90 के दशक से जारी आतंकवाद को रोकने में सरकार क्यों असफल हो रही है और सफेद कॉलर आतंकवाद को इस रूप को सरकार कैसे रोक सकती है, इसको लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश सिंह ने रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल से खास बातचीत की है। 10 नवंबर को आतंकवादी घटना ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे को जगा दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सर, आतंकवाद ने एक बार फिर मुंह फैलाया है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जो 10 नवंबर को जो रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी कि वो टेररिस्ट एक्ट था, और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि टेररिस्ट एक्ट विल बी एन एक्ट ऑफ कंसिडर एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन अभी तक हमारी सरकार ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि ये टेररिस्ट एक्ट था और इसमें जैश ए मोहम्मद डेफिनेटली इन्वॉल्व था, क्योंकि जो डॉक्टर शहीन है वो पाकिस्तान भी 3 बार गई हैं, टर्की भी गई है, मलेशिया भी गई हैं, और जो उमर मारा गया है उसका जो हैंडलर था उकासा उसका नाम था, वो टर्की में था। और इन ये सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं, कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में टर्की में भी गए थे, और इनकी जो से बातचीत हो रही है उसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि ये कई सालों से प्लानिंग हो रही थी हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए, कि बाबरी मस्जिद 1992 में बर्बाद की, उसका बदला लेने के लिए। और वास्तव में इस बारी टेरर में सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, और इन पढ़े लिखे लोगों को कैसे रेडिकलाइज किया गया, ये एक किस्म से अचंबा है। लेकिन ये साफ तौर पे दर्शाता है कि बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्ट है। और आज ही इसी के बारे में एक डायलॉग के दौरान हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हमने 4 ही दिन में पाकिस्तान को एक किस्म से ट्रेलर दर्शाया, लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार के हादसे को अंजाम देने की कोशिश की तो हम उसको बाकी पिक्चर भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को खत्म करने के लिए देश को के जो नागरिक हैं उनको भी सावधान रहने की जरूरत है, और पड़ोसी मुल्क के बहलावे में आने की जरूरत नहीं है। पर जब तक पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश है तब तक आतंकवाद किसी न किसी रूप में सामने आता रहेगा। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।